पुतिन ने जिस पार्शियल मोबिलाइजेशन की बात की, जिसमें आम नागरिकों को उन्होंने कहा भर्ती करने की बात, उसके बाद रूस से भयंकर पलायन हो रहा है। पुतिन के ऐलान के बाद से रूस से पलायन जारी है। हर दिन फिनलैंड पहुंच रहे हैं 6000 रूसी नागरिक। 18 साल से 60 साल तक के नागरिकों के हवाई टिकट बुकिंग पर वहां पर रोक लगा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद अलग अलग तरीकों से टर्की या फिर फिनलैंड या फिर रूस के आसपास के दूसरे देशों में लगातार इन लोगों का पलायन जारी है। बिल्कुल, और इसी कड़ी में एक और खबर यह कि पुतिन के सैनिक लामबंदी वाले बयान पर रूस में अफरा तफरी जारी है। रूस छोड़कर जाने वालों की फिनलैंड बॉर्डर पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। फिनलैंड पर अचानक आई 30,000 गाड़ियों से ट्रैफिक जैम की हालत हो गई। यूक्रेन जंग के लिए सेना में भर्ती होने से बचना चाहते हैं लोग। ट्रैफिक जाम की सिचुएशन इस वक्त देखने को मिल रही है। भारी संख्या में लोग रूस छोड़कर जा रहे हैं और फिनलैंड में सबसे ज्यादा रूस के नागरिक जाते हुए दिख रहे हैं। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, जिसकी बात हो रही थी और जो फैसला पुतिन की ओर से लिया गया है, क्या ऐलान किया गया? ऐलान ये किया गया रूस के नागरिकों के लिए कि अब आप भी तैयार हो जाइए, आपको भी कभी भी युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन भेजा जा सकता है। इसी फैसले का विरोध हो रहा है और विरोध इतना हो रहा है कि लोगों की आवाज भी वहां पर दबाई जा रही है। 100 से ज्यादा लोगों को रूस में हिरासत में लिया गया पुलिस की ओर से, और पुतिन ने यह बहुत क्लियरली कह दिया है कि मेरे इस फैसले का कोई भी विरोध नहीं करेगा। हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। मजबूरी है रूस के आम नागरिकों के सामने, या तो वो जंग में जाए या फिर वो इस तरीके से पलायन कर ले। फिलहाल वो पलायन का रास्ता चुन रहे हैं। अब देखिए, इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके सामने इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। पुतिन के ऐलान के बाद रूस में कैसे अफरा तफरी जारी है, पलायन हो रहा है, इसके बारे में जानिए। पुतिन के सैनिकों की लामबंदी वाले बयान के बाद रूस में इस तरीके की अफरा तफरी है, हड़कंप मचा हुआ है। इतना ही नहीं, रूस से पड़ोसी मुल्क भागने के लिए बॉर्डर वाले इलाकों में इस वक्त भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ट्रैफिक जाम की सिचुएशन हो गई है। फिनलैंड समेत बॉर्डर वाले जो भी एरियाज हैं, वहां पर सड़कों पर भारी ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। यूक्रेन जंग में जाने से बचने के लिए लोग अपने मुल्क को छोड़कर जाना चाह रहे हैं। लोग मॉस्को से जॉर्जिया, तुर्की, आर्मेनिया जैसे देशों का रुख कर रहे हैं। फिनलैंड भी जा रहे हैं। रूस छोड़कर जाने वालों को एयर टिकट भी नहीं मिल रहे हैं। यह भी कह दिया गया है कि अगर इस सिचुएशन में पुतिन के फैसले के खिलाफ कोई अगर रूस छोड़कर जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उसे एयर टिकट भी नहीं मिल रहा है। जनरल सोई के पास मैं आना चाहूंगी। पुतिन के इस फैसले का सर बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। रूस में ही उनके अपने ही लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो हिरासत में भी लिया गया है, और सिचुएशन ऐसी कि अपना ही देश छोड़कर जाने को मजबूर हैं लोग। आखिर पुतिन को यह फैसला क्यों लेना पड़ा, और ऐसे असंतोष के बीच वो क्यों मजबूर कर रहे हैं रूस के आम नागरिकों को यूक्रेन जाकर युद्ध लड़ने के लिए? नहीं, बिल्कुल अंजलि जी, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा पुतिन के सामने एक डिलेमा है। क्योंकि आप देखिए, उन्होंने स्पेशल ऑपरेशन चलाया था खाली यूक्रेन के खिलाफ। अब जो रिवर्सेस मिले हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक रशिया के सामने एक क्या ना साख का प्रश्न पैदा हो गया कि आज दुनिया में जो महाशक्ति है, वहाँ पर उसको यूक्रेन के सामने एक तरह से रिवर्स देखने पड़ रहे हैं। यूक्रेन ने उनको पीछे धकेल दिया, कुछ इलाकों से नदर्न यूक्रेन से उन्होंने पीछे धकेल दिया। सदर्न यूक्रेन में खारसों इलाकों में उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, क्रीमिया के इलाके में। ये सब देखते हुए ये दिखा रहा है कि आज जो सेंसरशिप की वजह से शायद वहाँ की जनता को जो बताया जा रहा था, वो चीज निकल के आई है कि 3 लाख लोग अगर रिक्रूट कर रहे हैं, वो सेना में भर्ती करें, कम संख्या नहीं है। ये इसका मतलब ये है कि रूस कोई बड़े युद्ध की तैयारी में है, और इतना बड़ा रिक्रूटमेंट पूरे देश से लेना जो रिजर्विस्ट है, यानी कि एक बहुत बड़ा मैसेज जनता में जा रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। सर, ऐसा है कि मैं मानता हूं सर की बात, लेकिन रशिया की जो इतना बड़ा देश है, जो लोग जा रहे हैं छोड़ के, ये एक छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत ही मिनिस्क्यूल परसेंटेज या पॉपुलेशन के कुछ ही हजार लोग होंगे। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।